अच्छा जी, आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है। एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही कपड़ों में अक्सर वीडियो में 2-3 बना लेता हूँ, क्योंकि चाहिए है मटेरियल और जल्दी जल्दी पहुँचाना चाहता हूँ आपको मटेरियल, जल्दी जल्दी आपको वो मालूमात पहुँचाना चाहता हूँ जो कि आपके फ़ायदे की चीज़ है। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे खुशी होती है अगर कोई मेरी किसी से मुझे सुनने का, समझने का मौका मिल जाए कि उसने मेरी बात सुनी, उसमें अमल किया, मुझे उसकी खुशी है। और मैं इनडायरेक्टली समझता हूँ कि अगर मेरी अच्छी बातें बताई और किसी ने उस पर काम अमल करके कामयाबी हासिल की, तो मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि उस सदका जारिया मुझे मिलना शुरू हो जाएगा। किसी की ज़िंदगी में, चाहे वो हेल्थ की कामयाबी हो या फाइनेंस की कामयाबी हो, मुझे सदका जारिया मिलना है, ये मुझे यकीन है, इसलिए मैं सारे काम कर रहा हूँ। बाकी आगे आपकी मर्जी। तो बात हो रही थी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। अच्छा, 2 बातें इसमें मैं आपको बताता हूँ। मैं जल्दी में बोल गया म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी, ये बातें बहुत सारी ऐसी कर गया जो कि अभी सिंक इन करना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग उस माहौल में रहे नहीं है। मैं काफ़ी ज़िंदगी का 37-38 साल उस माहौल में गुजार चुका हूँ, तो मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि ये म्यूचुअल फंड का खेल करिश्मा क्या है, जो कि यहाँ पे सारे बैंक्स ऑफर करते हैं। स्टॉक्स की बात फिर नहीं कर रहा, इंडिविजुअल स्टॉक्स की, किसी एक कंपनी के स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा। याद रखिए, म्यूचुअल फंड अगर नहीं समझ पा रहे म्यूचुअल फंड क्या है, टाइम लगाइए इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वीडियो देखिए कि म्यूचुअल फंड क्या है, ताकि समझ में आए आपको। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका से मैं आया हूँ, ठीक है। वहां का मैं एग्जाम्पल दूंगा कि वहां पे लोगों ने क्या किया है, ताकि आपको आइडिया हो कि उसी तरह से आप उसको रिपीट पाकिस्तान में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल ना दूं मैं आपको वहां के लोगों की, तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि हाँ ऐसी बातें हाँ कराए, ठीक है। वहां पे एक म्यूचुअल फंड का ग्रुप बना हुआ है, बहुत पहले बना है, लेकिन असल में जो फाइनल हुआ है उसका पहले नाम बता देता हूँ आपको, बताओ कि आपको नाम देख लीजिएगा, इंटरनेट पर जाके रिसर्च कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि क्या कह रहा हूँ। एस एस एज लेटर जो है ना, एस, जिससे मेरा नाम भी शुरू होता है सोहेल, एस, फिर ओ, एंड का जो लफ्ज होता है एक तरह से एब्रीविएशन, एंड, फिर पी, पी एज एन पीटर, तो एस एंड पी, फिर आगे लिखा होता है 500। ये है अमेरिका में एक ग्रुप ऑफ फंड्स जिसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। कुछ लोग उसको इंडेक्स फंड भी कहते हैं, कुछ लोग इसको ईटीएफ भी कहते हैं, ये सारे नाम हैं, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके कह रहा हूं कि म्यूचुअल फंड, ठीक है। वरना असल में ये इंडेक्स फंड है, लेकिन इंडेक्स फंड को आप इतना कहूंगा आप भाई कंफ्यूज करे जा रहे हो, ये इंडेक्स फंड कहां से लिया है। चलिए अभी इसको सिंप्लीफाई करके कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो वो है S&P 500। ये ग्रुप ऑफ फंड्स बने थे, बहुत पहले बन गए थे, लेकिन इसको फाइनलाइज 500 कंपनीज, अब तो 500 से ऊपर कंपनी जा चुकी हैं, उन्होंने चेंज नहीं किया नाम को, बहुत ऊपर नहीं गई हैं, 500 से हाल में 20-25 कंपनी ऊपर चली गई हैं, लेकिन इसमें 500 कंपनीज उन्होंने कंबाइन की, बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका की, जो कि सक्सेसफुल हैं। इस वजह से इसका नाम 500 यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, असल में इसका पूरा वो है, S&P का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर छोड़ दें, बस आप याद रखें कि S&P 500 इस वजह से कि उसके अंदर 500 कंपनीज स्टैब्लिश की थी उन्होंने, उनको मिला के एक फंड बनाया था। इंडिया में है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 के बारे में से ये बताऊंगा कि वहां पे 50 कंपनीज का एक ग्रुप बना के उन्होंने निफ्टी 50 बनाया है, एक तरह से S&P का इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इंडिया की कंपनीज के रेफरेंस है। पाकिस्तान में भी है, मैं आज का इसलिए छोड़ रहा हूं बोलते हुए कि आपने खुद तो कुछ मेहनत करनी है ना। अगर आप पका पकाए मिलेगा तो उसकी वैल्यू नहीं बनती। आप कुछ थोड़ी सी मेहनत खुद भी करें, खुद रिसर्च करें और देखें पाकिस्तान में क्या है। लेकिन मैं अभी मैं S&P के ऊपर जा रहा हूं, तो 57 में, तकरीबन 1957 में ये फंड 500 कंपनी का स्टैब्लिश हुआ। अब इसमें कंपनी ड्रॉप होती है, ऐड होती हैं, ड्रॉप होती हैं, ऐड होती हैं, डिपेंडिंग के सक्सेस क्या चल रही कंपनी की। कोई गारंटी नहीं है कि 1957 में जो कंपनी ऐड हो गई थी वो अभी भी चल रही होगी। अगर उसकी परफॉर्मेंस अभी अच्छी है तो चल रही होगी, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो S&P ने उसको ड्रॉप कर दिया, उसकी जगह कोई और कंपनी, क्योंकि जमाना बदल रहा है। जमाना बदलने की वजह से नई नई कंपनीज क्रिएट हो रही हैं। टेस्ला नहीं थी 1957 में, और दूसरी कंपनीज भी नहीं थी 1957 बड़ी बड़ी, अब वो आ गई हैं इसके अंदर S&P 500 के अंदर, क्योंकि वो अब वहां से क्रिएट हुई किसी जमाने में और उन्होंने अपनी सक्सेस दिखाई, तो S&P ने कहा आ जाओ भाई, तुम्हारी सक्सेस अच्छी चल रही है, अगर तुम इसमें आ गए तो हमारे जो फंड इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर उनका फायदा होगा। कुछ ने कहा कि तुम्हारी अच्छी कंपनी, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही जो तुमने शुरू की थी, निकलो भाई बाहर। तो इस तरह से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट उसके अंदर कंपनीज होती रहती हैं। आपको उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ना आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत है। वो कंपनी बना दी गई है, उसमें जो उसके हैं बनाने वाले और मैनेजमेंट करने वाले, वो मुसलसल फैसला कर रहे हैं कि किस कंपनी को ऐड करें, किसको निकालें, किसको ऐड करें, किसको निकालें, चलता रहता है। आप उसकी फिक्र ना करें, ठीक है। जिन लोगों ने फिक्र नहीं की अमेरिका में, उन्होंने S&P 500 में लगा दिए पैसे। फॉर एग्जाम्पल 1957 में 10,000 लगा दिए, मैं 10,000 का एक नंबर लेके चल रहा हूं आगे। अब जो है इतने सालों में उनके करोड़ों बन चुके हैं, अगर उन्होंने खामोशी से लगाए और खामोशी से हर महीने
उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहे हर महीने। क्या बात हो रही है, हर महीने। अच्छा, ये जो फंड्स हैं सारे म्यूचुअल फंड्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का भी खेल खेल रहे हैं। कंपाउंडिंग करने का इंटरेस्ट नहीं, सॉरी, कंपाउंडिंग करने का इंटरेस्ट का जहां नाम लेते हैं एकदम से लोग बेतक जाते हैं, सूद है, ये नहीं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंडिंग आपके पैसे करने का भी अंदर से खेल खेल रहे हैं। और ये जरूरी है, इसी वजह से आप कहीं से कहीं पहुंचते हैं। इसमें कोई सूद का मसला नहीं है। इसमें पाकिस्तान में शरई फंड्स हैं, उसको आप तलाश कीजिए, ठीक है। तो बात हो रही है इंडेक्स उसकी S&P की, तो वहां पे लोगों ने लगाया पैसा। उसके बाद हर महीने जो उन्होंने फैसला किया था, फिर जैसे सैलरी बढ़ती गई वो इंक्रीज करते चले गए उसके अंदर अमाउंट का। उन्होंने शुरू में फैसला किया कि मैं अभी डॉलर की बात करता हूँ अमेरिका की, कि $100 हर महीने डाला करूंगा। अब उनकी सैलरी बढ़नी शुरू हुई वक्त के साथ साथ, उन्होंने कहा अभी आप 125 डाल सकता हूँ मैं हर महीने, अब मैं 150 डाल सकता हूँ, और फिर अब मैं 250 फिर 200। इस तरह से आप समझ जाइए कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती चलेगी, आपने अपना अमाउंट जो उसमें डाल रहे हैं हर महीने, आंखें बंद करके, चाहे मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, डज नॉट मैटर। ये आपकी सोच का नहीं है इसमें फैसला। आपका सिर्फ एक फैसला है कि आपने हर महीने उसके अंदर एक अमाउंट डालना है, उसको कम नहीं करना। अगर आपने $100 डालने शुरू किए पाकिस्तानी लिहाज से, तो उसको 125 करें, फिर तनख्वाह बढ़ने 150 करें, फिर 150 करें, मतलब 250 करें, फिर 200, इससे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। लेकिन नजर झुका के, आंखें झुका के, बगैर क्वेश्चनिंग किए जो आप फंड सेलेक्ट करेंगे, जिसकी हिस्ट्री पिछले 2 साल की अच्छी बनी हुई है, उसमें आपने पैसा डालना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ये मतलब कॉस्ट एवरेजिंग कहलाती है। इसको मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर आप घूम जाएंगे, पता नहीं और क्या बातें बता दी इस बंदे ने, बताऊंगा वक्त के साथ साथ। लेकिन अभी आप समझ लें कि आपने आंखें बंद करके फैसला करना है कि ये फंड पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड के, इनकी 20 साल की या 10 साल की या 15 साल की हिस्ट्री ऐसी चल रही है कि स्टेबल है, तकरीबन ऑन एन एवरेज 15 से 20% दे रहे हैं। बस वो आपको तलाश करके और वहां से सिलेक्ट करके, एक फंड नहीं, आप 4-5 फंड सेलेक्ट करें, उसके अंदर थोड़े इधर, थोड़े इधर, थोड़े इधर, थोड़े इधर, हर महीने जो भी आप पैसे डालेंगे उसको आप एक तरह से, अगर आपने 5 फंड सेलेक्ट किए हैं और आप जनाब $100 डाल रहे हैं, तो आप $20 इधर, $20 इधर, $20 इधर, 20, आपने 4-5 फंड सेलेक्ट करके हर एक में इक्वली डाल देना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। याद रखिएगा, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपने हर महीने डालना है। अगर आपने ये नहीं किया और इंतजार किया मार्केट नीचे के रुक जाओ भाई, ना 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 ना, वहीं पे गड़बड़ हो गई है। ये लोग कामयाबी वो लोग हासिल करते हैं जो कि ये नहीं फैसला करते कि अब डालना है, ये नहीं डालना है। डालना है चाहे मार्केट नीचे जा रही चाहे ऊपर जा रही है। अगर आपने सही फंड सेलेक्ट कर लिए और वो वाली जिनकी हिस्ट्री बनी हुई है, हिस्ट्री वाले फंड कहीं इधर उधर नहीं जाते। इस तरह से S&P 500 है, कभी भी इसका एवरेज देख लें 1957 से अभी तक, ये दे रहा है तकरीबन 10% से कुछ ऊपर। अमेरिका के लिहाज से वो अच्छा है इन्वेस्टमेंट रिटर्न, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो रफली 2.5-3% चलती रही है। अभी थोड़ी ऊपर गई हुई है, लेकिन फिर आ जाएगी नीचे। इन्फ्लेशन 2.5-3% के करीब चलती रही है। उसमें ये 10% का मतलब है कि आपको तकरीबन 8% आप इन्फ्लेशन से आगे जा रहे हैं। 8% इन्फ्लेशन से आगे जा रहे हैं। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है आपके लिए? और फिर उसमें कंपाउंडिंग भी हो रही है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अगली किसी वीडियो में चार्ट के जरिए कि S&P का अगर आपने लगाया कभी को और अब आप देखें कि कहां पहुंच गया, उससे आपको अंदाजा कर सकते हैं। एक तरह से कंपैरिजन वाइज मार्कर आप बना सकते हैं। आपको पाकिस्तानी फंड तलाश करना है। अभी इंडिया की तरह ये ऑप्शन मुझे समझ सुनने को नहीं मिली। इंडिया में ऑप्शन दे दी उन्होंने कि आप इंडिया में बैठे बैठे वहां के पैसे, जो वहां का रुपया है, उसको कन्वर्ट करके डॉलर में आपके पास कंपनी बता देगी कौन सी कंपनी यूज करके आप S&P 500 में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में बैठे बैठे। वहां की लोकल भी है, निफ्टी 50 जैसे मैंने बताया, लेकिन वहां पे उन्होंने ऑप्शन दिए पैसे बनाने की। पाकिस्तान में शायद अभी नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली, क्या किया जाए, लेकिन कह रहे हैं जो कुछ भी है उसको उसी तरह से गुजारा करना है। लेकिन इंडिया में उन्होंने निफ्टी 50 भी बना दी लोकल लोगों के लिए, लेकिन ये भी कह दिया अगर आपके पास है तब पर, और आप अपने इंडिया रुपए को कन्वर्ट करके डॉलर में, एक लिमिट है, और उसको इस बैंक के जरिए थ्रू करके आपने S&P 500 में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे डॉलर मिलेंगे, वापस भी ला सकते हैं इंडिया वापस आप, जब आपकी इनकम हो उस तरह से। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में नहीं आ रहा, लेकिन ये बता रहा हूं कि 2 काम है। एक तो सही फंड की, एक नहीं 4-5 मिला के, मैं तो S&P 500 की एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि उसके अंदर 500 कंपनीज हैं। तो 500 कंपनीज हैं, मैं तो खामोशी से उसी के अंदर पैसा लगाता हूं। ठीक है, मैं 2 जगह पे लगाता हूं, एक NASDAQ है, वो भी उसके अंदर 100 कंपनीज हैं, और S&P 500 दोनों अमेरिका की, उसके अंदर 500 कंपनीज हैं। तो दोनों में मैंने एक तरह से डाइवर्सिफाई करके, एक तरफ 100, एक तरफ 500, कुछ मिक्स भी है कंपनीज आपस में, ये नहीं कि अलग अलग कंपनीज है। कुछ कंपनीज दोनों NASDAQ 100 और S&P 500 में मिक्स कंपनीज भी हैं, जो यहाँ भी है वहां भी है, लेकिन डज नॉट मैटर। मैंने ये 2 फंड जो कि इनकी हिस्ट्री बनी हुई लंबी,
उसमें पैसा लगाता हूँ और वहां से जो कुछ भी होता है वो मेरे गेन होता है। आपको भी यहाँ पाकिस्तान बैठ के 4-5 ऐसे फंड तलाश करने हैं जिनकी हिस्ट्री है, और आपने फिर सर झुका के फैसला कर लेना है कि मैंने अकाउंट खोलना है ब्रोकरेज, और इसके अंदर हर महीने, याद रखिएगा, हर महीने बगैर क्वेश्चन किए आपने ऐड करना है। फिर आपके 15, 20, 25 जो भी आपका टाइम है, अगर आप 20 साल के हैं तो आपके पास 30 साल तकरीबन आपके पास है। जब आप 50 साल के होंगे, 30 साल में आपकी वो वारे न्यारे हो जाएंगे पैसे के लिहाज से, आपके सर से प्रेशर उतर जाएगा जॉब करने का। उसके बाद अगर आपको जॉब करनी है तो आप अपनी खुशी से करना चाहें तो करें, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं दुनिया के लिए करें, पाकिस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूशन अपनी करना चाहते हैं करें, कोई नई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं ले आए, क्योंकि आपके सर के ऊपर से पैसे की हर महीने की आमदनी का बोझ खत्म हो गया। ये आपको मैं बता रहा हूं कि हर महीने आपकी आमदनी का बोझ खत्म हो गया है। उस लेवल का पहुंच जाना ये सक्सेस की निशानी है। चलिए जी, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद एक्सप्लेन करते हैं। सुनते रहिए, लगे रहिए, जानते रहिए, कुछ ना कुछ कान में बात पड़ती रहेगी इंशाल्लाह, उम्मीद ये करता हूं मैं। चलिए जी, अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।